हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को पूरा सुने, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुने और रहस्य जाने। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक केवट थे जो नाव चलाते हैं, नाव खेपते हैं, पानी में इस तरफ से उस तरफ लोगों के पहुंचाते हैं, काट के नाव बना के, वही केवट थे। तो वो केवट के 2 बच्चे थे और केवट की पत्नी थे। जब केवट और केवट की पत्नी थे तो जो केवट और केवट की पत्नी थे वो दोनों शंकर भगवान का पूजा करते थे। शंकर भगवान का पूजा करते थे और नाव खेपते थे। शंकर भगवान की पूजा करते थे। वो कहते थे, उनका कहना था कि शंकर के जटा में गंगा बहते हैं, यदि गंगा समुद्र में नहीं रहेंगे तो हम नाव नहीं खेप सकते हैं। इसलिए हम शंकर के पूजा नहीं करेंगे तो मेरा नाव नहीं चलेगा। मेरा नाव कैसे चल सकता है जब गंगा ही नहीं तो कहाँ से समुद्र भरेगा। इसीलिए वो केवट जो थे वो दोनों पति पत्नी पूजा करते थे। सावन का महीना आ गया। बार बार दोनों केवट और केवट के पत्नी सोचते थे कि हम भी बाबा धाम को जाएंगे और बाबा धाम जाकर जल चढ़ाएंगे, भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे, हम भी भोलेनाथ से दर्शन करेंगे। लेकिन इतना गरीब थे कि एक दिन यदि अपनी नाव को नहीं खेपते तो उनके घर भोजन नहीं बन पाता, तो जी भर के खाना नहीं खा पाते, बच्चे लोग नहीं खाते, भूखे रह जाते। इस कारण से वो नहीं जा पाते थे। लेकिन जब सावन का महीना आया तो उनकी पत्नी बोले, महाराज आप तो बार बार कहते हैं कि हम जाएंगे सावन के महीना में जल चढ़ाएंगे, बाबा धाम जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, लेकिन आप झूठे क्यों बोलते हैं? आप क्यों नहीं बाबा धाम जाते हैं? आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप एक बार बोल दीजिए कि मैं ऊपर मन से ही ऐसा बोलते हैं और जाने का मन नहीं रहता है। लेकिन ये जो केवट थे वो बोले कि नहीं, मैं अपने दिल चीर के कैसे दिखाऊं, मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए हम नहीं जा पाते हैं। लेकिन इस बार सावन में हम जरूरी जाएंगे। तो क्या किए कि अपने नाव को पूरा रात और दिन मेहनत किए, गंगा में इस तरफ से उस तरफ लोगों के पहुंचाने में लग गए। जब लोगों के पहुंचाने में लग गए और पूरी रात और दिन बराबर कर दिए तो उनके पास थोड़ी सी पैसा बेसी हो गया। जब थोड़ी सी पैसा बेसी हो गया तो वो सोचे कि अरे अब तो मेरे पास थोड़ा पैसा बेसी हो गया है, अब हम बाबा धाम को जा सकते हैं, बाबा को दर्शन कर सकते हैं, हम जल चढ़ा देंगे और जल चढ़ा के बाबा से मिल भी लेंगे। क्या बाबा सचमुच में वहाँ दिखाई देते हैं? जो लोग आते थे बाबा धाम से, एक केवट भाई से कहते थे कि जो भी बाबा धाम जाते हैं उनको शंकर भगवान रास्ते में मिलते हैं। शंकर भगवान बहुत सारे धन संपत्ति सब कुछ देते हैं। शंकर भगवान सबको मिलते हैं, दर्शन देते हैं। लेकिन ऐसा झूठ बोलते थे, शंकर भगवान सबको दर्शन नहीं देते हैं और दर्शन भी देने पर शंकर भगवान को कोई पहचान नहीं सकते हैं कि ये शंकर भगवान है। शंकर भगवान कभी भिखारी के रूप में दर्शन देंगे, तो कभी एक साधु के रूप में दर्शन देंगे, तो कभी कुड़िया के रूप में देंगे दर्शन, तो कभी बालक के रूप में देंगे दर्शन। इसलिए शंकर भगवान को सब कोई नहीं पहचान सकते हैं कि ये शंकर भगवान हैं। तो ये केवट भाई से झूठ मूठ कहते थे, सोचते थे कि ये केवट गरीब है, ये तो केवट जा नहीं पाएंगे। लेकिन जब रात दिन नाव चलाए तो इनके पास पैसा हो गया। अपने पत्नी से बोले कि अरे हम जा रहे हैं बाबा धाम को, हम जाएंगे और जल चढ़ाएंगे। बोले ठीक है महाराज, आप जा सकते हैं बाबा धाम,
और आप जल चढ़ा सकते हैं, अच्छा तो है, अच्छा का बात है, आप जाइए। वो क्या किए कि बोलने लगे कि यदि हम गाड़ी मोटर से जाएंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा, हम अपना नाव किसी जगह पे लगा देंगे और गंगा से जल उठा लेंगे और हम पैदल ही चल जाएंगे, नाव खेपते रहेंगे, नाव खेपते खेपते हम अपना नदी के सहारे चल जाएंगे। वो क्या किए कि गंगा में नदी अपना नाव चलाने लगे, अपना नाव चलाने लगे और नाव चलाते 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 बहुत दूर चल गए, बहुत दूर चल गए। ऐसे भी बहुत दिन से रात और दिन बराबर मेहनत कर रहे थे तो थक गए। वो जब थक गए तो नींद उन्हें आने लगा और नींद आने लगा तो उनका जो नाव था वो बीच दरियाओं में था, बीच दरियाओं में था, नाव डूब जाता। नींद आ गया उनको। शंकर भगवान सोचे कि अब तो सच्चे मन से जो पालन मेरा कर रहा है उस शिष्या को मदद नहीं करेंगे तो मेरा दुनिया में नाम नहीं रहेगा। इतना बड़ा नाम है, मेरे नाम पे संसार चलता है, मेरा संसार में नाम लेता है। यदि मेरा नाव डूब जाएगा तो उनकी पत्नी क्या कहेंगे, क्या उनका जवाब हम देंगे, उनका परवरिश कैसे चलेगा, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। नहीं, शंकर भगवान क्या किए कि एक केवट के रूप में उनका नाव में बैठ गए, उनका नाव में बैठ गए और नाव खेवने लगे, नाव खेवने लगे। नाव खेपते 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 पूरी रात बीत गया। पूरी रात जब बीत गया, जब सुबह हुआ तो ये केवट भाई का नींद खुला। केवट भाई का नींद खुला तो देख रहे हैं कि एक केवट और मेरे नाव में बैठे हुए हैं, उनका हाथ से पूरा खून बह रहा है, हाथ पूरा लाल हो गया है, आंखें उनका काला हो गया है। वो कहने लगे, भाई आप कौन हैं जो मेरे नाव में आके और मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, हम कहाँ थे और किस जगह पे आप ला के मुझे छोड़ दिए हैं। वो जो भगवान थे शंकर भगवान, वो बोले कि मैं कोई नहीं, मैं एक केवट हूँ और मैं तुम्हें बहुत नींद आ गया था इसलिए मैं नाव खेवने लगे और यहीं से निकल जाओ और निकल के यहीं से जल भर लो और नाव तुम अपना किनारा में लगा दो और नाव किनारा में लगा दो और चलो मेरे साथ भगवान से दर्शन करने, भगवान से दर्शन करने चलो। तो भगवान से दर्शन करने को लिए निकल गए, भगवान से दर्शन करने को लिए निकल गए। रास्ता में जब चलने लगे तो साथ में तो भोलेनाथ थे, भोलेनाथ थे। थोड़ी दूर गए तो भोलेनाथ कहने लगे, भैया रात भर हम तुम्हारी नाव चलाए हैं, मुझे तो बहुत थकान महसूस हो रहा है, मुझे बहुत जोरों से प्यास लग गया है, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगे। ये बोलते हैं केवट भाई, हाँ 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 दोस्त आप पी लीजिए पानी, हम जल भरे थे भगवान को चढ़ाने को लिए, लेकिन पहले आत्मा है तब परमात्मा है। जब आपका जीवन ही नहीं रहेगा तो भला हम भोलेनाथ को क्यों पूजा करेंगे। आप प्यासे तड़प रहे हैं, यदि हम आपको मदद नहीं करेंगे, पानी नहीं पिलाएंगे तो मेरा तो बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। और भोलेनाथ को जल दे दिया, भोलेनाथ को जल दे दिया। भोलेनाथ उसका जल पी लिए, भोलेनाथ जल पी लिए और बोले कि अब भाई तू कैसे जाओगे, तुम्हारा जल तो हम पी गए, तू दर्शन कैसे करोगे, बताओ तुम्हें पास तो जल है ही नहीं। ये कहते हैं क्या बताऊं, जो मेरा मन का मंदिर है वो सफा है, उसे हम धोकर घर से निकले हैं, भगवान के पास हम खाली हाथ ही जाएंगे तो भगवान मुझे दर्शन दे देंगे। ऐसा बात नहीं है, हम उनके पास जल नहीं लेकर जाएंगे तो क्या भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे। मन का मंदिर धो लिए हैं, हम जा रहे हैं भगवान से मिलने और भगवान ही एक केवट के रूप में इनके साथ जा रहे हैं। चलते 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 जब करीबी दूर थोड़ी दूर रहा बाबा धाम का मंदिर, तो कहते हैं कि यहाँ तो बहुत लंबी लाइन है, कतार में कैसे लगोगे, तू तो भूखे प्यासे हो, थके हो। ये कहते हैं
इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं रात दिन मेहनत करने वाला केवट हूँ। मैं रात दिन नाव चलाता हूँ और नाव चला के ही और अपना पेट भरता हूँ, अपने बच्चे का पालन करता हूँ, अपने अपने पत्नी का प्रतिपाल भी करते हैं। इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं है। ये बोले कि आप एक तो थके हुए हैं, दूसरे में हम पानी भी पी चुके हैं, तीसरे में आपके पास उतना धन भी नहीं है कि आप कहीं भी जाके भोजन कर सकते हैं। ये बोले नहीं, हम कहीं जाके भोजन नहीं करेंगे, मेरे पास कुछ भोजन है। बोले कि तो वो भोजन मुझे खिला दो, क्योंकि हम बहुत भूखा हैं। क्या भोजन है? देख रहे हैं कि इनकी पत्नी सूखी रोटी दी थी। ये जो महादेव थे वो बोले कि मुझे रोटी दे दो। ये इनकी पत्नी 4 रोटी दी थी। इनके पत्नी 4 रोटी दी थी। यह क्या किए? केवट भाई 2 रोटी उन्हें दे दिए और 2 रोटी देकर और 2 रोटी रख लिए और बोले कि जब हम भगवान पे जल चढ़ाएंगे उसके बाद भोजन हम कर लेंगे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, और अच्छा है कि तू भगवान से दर्शन कर लो। ये लंबी लाइन में लग गए। इन्हें बहुत ज़्यादा लंबा लाइन मिला, इतना लंबा लाइन मिला, इतना लंबी कतार मिला कि जिसका कहना नहीं। इनका बहुत ज़्यादा समय लग गया लाइन में, बहुत ज़्यादा समय लग गया, लेकिन फिर भी ये ऐसा महसूस नहीं किए कि हम लंबा लाइन में लगे हुए हैं। ये क्या किए कि लंबा लाइन में भी लग के और भगवान के सामने जाके दर्शन किए। भगवान से जाके दर्शन किए। भगवान के जाके जब चरण छुए तो इनके कानों में आवाज़ आ रहा है कि अरे मूर्ख, तेरे साथ तो तेरा नाव भगवान खेवे, हमने खुद खेवे हैं तेरे नाव को, और नाव खेव कर और तुझे हम जगह पर लाए हैं। तो तुम्हें से हम पानी मांग लिए पहले रास्ते में, और पानी भी हम पी लिए, तुमसे भोजन भी मांग लिए और भोजन भी हम खा लिए, और फिर भी तो व्याकुल है भगवान से मिलने को लिए। लो, भगवान से तो तुम्हें रास्ते में दर्शन हो गया था। ऐसा ये भगवान को लिपट के गले में लगाए, दर्शन किए और चरण छुए और उन व्यक्ति को खोजने लगे कि वो व्यक्ति कहाँ गए थे। भगवान से तो हम मिले, लेकिन कोई हम दुख सुख का बात नहीं किए। मुझे तो भगवान मिल गए, लेकिन भगवान को हम पहचाने नहीं। और जब इधर उधर खोजने लगे तो इन्हें नहीं मिले। क्या किए कि बाबा धाम में जाके प्रसादी लिए, सिंदूर चूड़ी जो भी घर के लिए लेना था वो ले लिए। जब लौट रहे हैं तो नाव के किनारे फिर भी आए, अपना नाव के किनारे देख रहे हैं कि एक छोटा सा बालक है और हाथ फैला दिया कि केवट भाई तू कहाँ गया था, बताओ मुझे। वो बोलते हैं केवट भाई हम तो बाबा धाम गए थे दर्शन करने। वो बच्चा बोलते हैं क्या आपको दर्शन हो गया? ये बोले हाँ, मुझे दर्शन हो गया। तो बोले मुझे प्रसादी दे दो। वो क्या किए कि हंस के प्रसादी दे दिए। वो जो बालक थे वो प्रसादी खाकर और इन्हें आशीर्वाद दे दिए कि जुग जुग जियो और तेरा परिवार खुशी रहे, और तेरे मन में जो भगवान के लिए भावना है वो प्रेम कभी नहीं घटे, और तुम उसी लालसा से उसी प्रेम से भगवान के चरण छुओ जाके और भगवान तुम्हें दर्शन दें। एक क्या किए कि मछुआरा केवट, गलती हो गया भाई, केवट जो थे वो क्या किए कि चढ़ गए नाव में, अपना नाव खेवने लगे। नाव खेपते अपनी घर के जगह पर जहाँ पर उनका घर था वहाँ आ गए। जब वहाँ आ गए तो जब नाव वही किनारे में लगा दिए और अपना घर जाने लगे तो इन्हें एहसास हो रहा है कि वो बालक कोई और नहीं थे, वो बालक तो भगवान थे। हम कितना मूर्ख थे कि वो भगवान को भी हम नहीं पहचान पाए। ये तो बहुत बड़ी गलती है मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गया कि भगवान को भी हम नहीं पहचान पाए। भगवान तो मुझे दर्शन देकर और पीछे को लौट गए। भगवान मुझे
इस बार आप दर्शन दीजिए, हम कभी नहीं चूकेंगे, आपसे जरूर हम मिलके आपसे कुछ ना कुछ अपनी दुखड़ा सुनाएंगे। ये ऐसा ही कहते कहते और थोड़ी दूर चले। जब थोड़ी दूर चले तो देख रहे हैं कि एक बुढ़िया है जिनका शरीर काम नहीं कर रहा है, और वो रास्ते पे बैठे हुए हैं और बैठ के और मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, दान मांग रहे हैं कि कोई मुझे पैसे दे दो, दान में कोई भी कुछ दे दो जिसमें हम अपना गुजारा कर सकें। मेरा परिवार भी है घर पे, लेकिन मेरा शरीर काम नहीं करता है, क्या करूं? मैं एक बेसहारा हूं, मुझे कोई दान दे दो, ऐसा कह के और वो भीख मांग रहे थे। जब वो भीख मांग रहे थे तो एक ये इन्हें नज़र पड़ गया, इन केवट को। जब केवट भाई को नज़र पड़ गया तो ये क्या किए कि उन्हें थोड़ी सी पैसे दान में दे दिए, थोड़ी सी पैसे दान में दे दिए और उन्हें प्रसादी दे दिए हाथ पे और बोले, बाबा मेरे पास तो भोजन नहीं है, लेकिन हम बाबा धाम गए थे दर्शन करने को लिए, लेकिन मुझे मेरे पास प्रसादी है, इसे आप पा लीजिए और थोड़ा सा अपने भूख को मिटा लीजिए, और जो भी घर में परिवार हैं उनके लिए हम 2 पैसे दे देते हैं, इनसे आप अपने परिवार को गुजर कर लीजिएगा। और आपके पास वस्त्र नहीं है तो लीजिए। और वो अपना तन के चादर उतार के जो गमछी था और जो कपड़ा पहने थे वो कपड़ा उन्हें दे दिए, उन्हें कपड़ा दे दिए और वो घर चल गए। जब घर चल गए तो अपने पत्नी से बताने लगे, पत्नी से बताने लगे कि क्या कहूँ, मेरे साथ तो ऐसा हो गया कि मैं तो नाव में ही दह जाते, लेकिन एक इंसान जो थे वो मुझे पहुँचा दिए और जहाँ जाना था वहाँ पहुँचा दिए, और पहुँचाकर और मुझे मेरे साथ भी दिए और मेरा जल रास्ते में ही पी गए, और मुझसे जो भोजन था वो भी खा गए थोड़ी सी मांग के। और जब हम भगवान से दर्शन कर रहे थे तो वहाँ भगवान से हमें ऐसा लगा कि कह रहे हैं कि तूने तो मूर्ख है कि तुम्हें भगवान को पहचान नहीं पाया, तेरे साथ तो भगवान आ रहे थे, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आया। जब वहाँ से आए तो नदी के आरार पर आए, फिर लौट कर जल चढ़ा के दर्शन करके, जल तो चढ़ाए नहीं, दर्शन करके, और जब दर्शन करके आ रहे थे तो फिर गंगा के आरार पर एक बालक मिला मुझे, और बालक मिला वो भी प्रसादी मांगा, और जब प्रसादी मांगा तो हम गंगा में आए, और गंगा में आए तो मुझे लगने लगा कि हे भगवान आप तो दर्शन दिए लेकिन हम आपसे दर्शन कर नहीं पाए। जब हम गंगा किनार पे अपना नाव लगाए और नाव लगाकर और सोचे कि हम घर जा रहे हैं, जब घर जाने लगे तो हमको दिमाग लगा ऐसा कि भगवान मुझे इस बार दर्शन दे दीजिए, तो क्या करूं? दर्शन देने के बजाय एक बुढ़िया इंसान जो थे वो रास्ते पर बहुत भयानक शरीर उनका था और वो मांग रहे थे, तो 2-4 पैसे दे दिए और उन्हें अपना प्रसादी जो था वो प्रसादी भी दे दिए। तो और लेकिन भगवान मुझे दर्शन नहीं दिए, ऐसा पत्नी से सुना है। उनके पत्नी कहने लगे, पतिदेव आप चिंता ना करें, आपका कार्य सफल हो गया। आप कैसे सोचे कि भगवान दर्शन नहीं दिए? भगवान आपको एक केवट के रूप में दर्शन दिए जो आप पहचान नहीं पाए। भगवान आपको एक बालक के रूप में दर्शन दिए जिन्हें आप पहचान नहीं पाए। भगवान आपको एक बुढ़िया के रूप में दर्शन दिए जिन्हें आप पहचान नहीं पाए। भगवान जब भी दर्शन देते हैं तो एक भिखारी का रूप में देते हैं, एक बुढ़िया का रूप में देते हैं, बालक का रूप में देते हैं। आप कैसे इतना बड़ा गलती कर सकते हैं कि जो भगवान का दर्शन होते हुए भी आप अनजान बन गए और भगवान को चरण नहीं छुए? बोले नहीं देवी ऐसी बात नहीं है। हम जाके भगवान को चरण छू दिए। बोले कि महाराज आप तो चरण छुए जहाँ छुए, जो सच्चे भगवान थे उनका तो चरण छुए नहीं किए, ये बहुत बड़ा गलती किए। ये जो केवट थे वो बोले कि भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए कि आपका हम पहचान नहीं पाए, आप इस रूप से आते हैं मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मुझे ज्ञान हो गया है। हम अंधे को भी दान करेंगे, अंधे और कुड़िया को भी दान करेंगे, निर्धनों को दान करेंगे, कुमारी कन्याओं का ब्याह कराएंगे, हम बहुत सारे कार्य करेंगे जिससे मुझे पुण्य होगा। अपने बच्चे के लिए नहीं कमाएंगे, खाली ये नहीं कि अपना बच्चे और अपना पत्नी के लिए। इतना दिन हम अपना बच्चे और अपना पत्नी के लिए ही काम कर रहे थे,
लेकिन आज से महादेव हम बहुत सारे लोग के लिए काम करेंगे जो कि मुझसे इतना भरोसा किए होंगे, पक्षी, पशु और मनुष्य के लिए जो जिनसे कोई काम नहीं हो पाता हो, उनके लिए भी काम करेंगे और दान पुण्य करेंगे। महादेव मुझे माफ़ कर दीजिए। महादेव ने प्रकट हो गए वहाँ और बोले कि सच्चे भक्ति तुम में था, जो प्रेम से तूने मुझे पुकारा और मैं तुम्हें दर्शन दिया। अब तुम चिंता ना करो, तुम्हें दिन दोगुना रात चौगुना आमदनी बढ़ जाएगा, चौगुना, और तुम्हें किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। केवल तुम सच्चे भक्त हो मेरा, तुमसे ज़्यादा बड़ा भक्त कोई है ही नहीं। जो अपने मन का मंदिर धो देता है उससे बड़ा कोई मंदिर नहीं होता है। शिव का मंदिर जो होता है उसे लोगों जाते हैं और कहते हैं मुझे धन दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, लेकिन तूने तो सिर्फ अपने दर्शन मांगा, भगवान का दर्शन मांगा और कुछ नहीं मांगा। तूने एक बहुत बड़े भक्त हो। और भगवान ऐसा कह के उनके सर पे हाथ रख दिए। केवट जो थे अपने नाव खेपते रह गए, उनके दिन दुगना रात चुगना काम उनका आमदनी होने लगा और अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ जीवन बिताने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। गुरु भाई बहन, जो केवट थे वो सच्चे शिव भक्त थे और सच्चे शिव भक्त थे और सच्चे मन से शिव का गुरु माने थे और गुरु मानकर और जब देवघर गए तो उन्हें देवघर में भगवान दर्शन दे दिए, लेकिन वो पहचान नहीं पाए तो उनका घर में ही शिव गुरु प्रकट हो गए। और जब घर में हो गए तो शिव गुरु खुद बोले कि हम शिव गुरु हैं, तो क्यों नहीं पहचानते। वो पहचान लिए और चरण छुए, चरण स्पर्श किए। शिव गुरु भी उन्हें दर्शन देकर और एक केवट को भी तार दिए और केवट भी शिव गुरु से दर्शन पाकर वो भी जन्मों जन्म तक खुश रहने लगा। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।